नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं सिम्पसन 3/8 रूल का अप्लाई किस तरह से किया जाता है किसी भी इंटीग्रल को फाइंड आउट करने में। तो उस अगेन फॉर्मेशन को किस तरह से लिखते हैं, क्या स्टेप्स होना चाहिए, जिस तरह से सिम्पसन 1/3 का देखा था, यहाँ पे भी हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल को किस तरह से अप्लाई किया है इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सपोज हमें इवेलुएट करना है 0 to 6 dx upon 1 plus x square यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। सेकंड स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, आप किस इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं या सब इंटरवल्स आप किस तरह से ले रहे हैं या स्टेप साइज क्या है आपके पास। तो ओवरऑल आपको ब्रेक क्या करना है, 0 to 6 में आपको ब्रेक करना है यानी इंटरवल्स फॉर्म करना है। तो अगेन सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करना है। तो यानी कि जो सब इंटरवल होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो आप कह सकते हैं 3 में आप 3 इंटरवल में ब्रेक कर दीजिए। तो 3 इंटरवल में ब्रेक करना है तो आप कह सकते हैं 0 to 2, 4 और 6 ऐसा ले सकते हैं। अगर जो है 3 सब इंटरवल में ब्रेक हो गया 0 to 6 ऐसा वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है केवल आपको 4 ही वैल्यूज कैलकुलेट करना होगा तो एरर हो सकता है, पॉसिबल हो एरर हो। और आप क्या कर सकते हैं 6 सब इंटरवल ले सकते हैं। 6 सब इंटरवल्स यानी कि आपके पास जो 6 सब इंटरवल्स है वो किस तरह से होंगे, आप 0 to 6 में 6 सब इंटरवल यानी कि स्टेप साइज 1 ले लें। यहाँ स्टेप साइज क्या लिया आपने, 2 लिया, तभी ऐसा अचीव किए। यहाँ स्टेप साइज क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ दिख रहा है 6 सब इंटरवल होगा, 1 2 3 4 5 6 सब इंटरवल्स यानी कि 0 to 1 एक इंटरवल हुआ, 1 to 2 दूसरा इंटरवल, 2 से 3 तीसरा इंटरवल, 3 से 4 फोर्थ चौथा, 4 से 5 एंड 5 से 6 ये 6 इंटरवल्स हो गया, सब इंटरवल्स हो गया। तो सिम्पसन 3/8 के लिए आप h की वैल्यू 2 भी ले सकते थे, h की वैल्यू 1 भी ले सकते थे। तो मोर एक्यूरेसी हो इसलिए हम लोग क्या टेक कर रहे हैं, h की वैल्यू 1 ले रहे हैं या 6 सब इंटरवल में जो है टेक कर रहे हैं। आई होप आप h इक्वल्स टू 2 के लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या एरर है एग्जैक्ट वैल्यू से। ठीक है, ये भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो ये चीज आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या रहे हैं, h की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो h की वैल्यू जैसे ही 1 ले रहे हैं यानी कि हम लोग सब इंटरवल से ब्रेक कर लिए, 6 सब इंटरवल से ब्रेक कर लिए, h की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो दैट मींस हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है या कह सकते हैं हम टेबल जनरेट कर लें। सो स्टूडेंट जो ये जो सब इंटरवल में ब्रेक कर रहा है h इक्वल्स टू 1 के लिए 0 to 6 को, यही आपका क्या नोटेशन हुआ, x0 to अब x1 x2 x3 x4 यही सब सारे नोटेशन हुआ। तो दैट मींस हम टेबल एक जनरेट कर ले। तो x की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6। सो सिंस आपके पास ओवरऑल वैल्यूज देखा जाए तो क्या है, ये x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 इतनी वैल्यूज यानी कि टोटल 7 वैल्यूज है। अब ये x वैल्यूज है और हमने लिया क्या क्या है, तो यहाँ 0 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, ये 5 लिया, ये 6 लिया। अब इससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे। और सिंस y की वैल्यू आप किस तरह से अचीव करते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मुलेशन जिसमें आपको इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो फंक्शन है आपका f ऑफ x है क्या। तो यहाँ से आप f ऑफ x को कैलकुलेट कर रहे हैं या राइट डाउन कर रहे हैं, वो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और f ऑफ x इज नथिंग बट y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो y इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू y की हो गई। तो दैट मींस x0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी y0, इसको नोटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हम y0 लिखेंगे, यहाँ y1 अचीव होगा, यहाँ y2, यहाँ y3, यहाँ y4, यहाँ y5 एंड यहाँ y6 अचीव कर ले। तो अगर हमें y0 निकालना है तो क्या करेंगे, y0 इक्वल्स टू 1/1 प्लस x0 स्क्वायर, ये तो हुआ y इक्वल्स टू x, x0 पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो दैट मींस आप कह सकते हैं 1/1 प्लस 0, तो दैट मींस ये 1 हो गई। सिमिलरली y1 y2 y3 y4 y5 और y6 निकाले, तो y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, y2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो और y3 क्या हो जाएगा हमारे लिए 1/1 प्लस 3 स्क्वायर। सिमिलर स्टूडेंट y4 इज नथिंग बट 1/1 प्लस 4 स्क्वायर, y5 इज नथिंग बट 1/1 प्लस 5 स्क्वायर एंड y6 तक निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 6 स्क्वायर। अब सिंस अगेन न्यूमेरिकल टेक्निक से आप इसको जो है पॉइंट में लिख लीजिए या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। तो पहले सबसे पहली बात इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट सारी वैल्यूज हमें मिल गई y0 टू y6 और यहाँ पे आप मेंशन कर चुके हैं सिंस, तो आपके पास जो वैल्यूज हो गई वो क्या हो गई, y0 की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पे 1 हो गई, y1 की वैल्यू क्या है 0.5, तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.2 एंड दिस इज 0.1, y4 is nothing but 0.0588 and y5 is nothing but 0.0385 and y6 is nothing but 0.027। तो ये
आप टेबल एक जनरेट कर लिए। इन एग्जाम में आप डायरेक्टली आपको टेबल जनरेट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली आप ये वैल्यूज को आप लिख लेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही है, क्योंकि ओवरऑल एक ही रिपीटेशन हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में आप सिंपल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से स्टेप्स है। तो स्टेप फर्स्ट आपका क्या है, टू मेक अ टेबल। तो स्टूडेंट इंटरवल्स ब्रेक किए, इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली हम जितने भी एक्स है वो कैलकुलेट कर लिए। तो नोटेशन के अकॉर्डिंगली हमेशा डील करेंगे कि आप इजीली फॉर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं अगर नोटेशन पता है तो। और जैसे ही टेबल जनरेट हो गया, सारी वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट हो गई, y0 टू y6। नाउ हम क्या करेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मेशन लिख लें। तो फॉर्मेशन हम लिखेंगे y0 टू y6 के लिए, क्योंकि इन जनरल हम लोग फॉर्मेशन y0 टू yn देख चुके हैं। तो y0 से y6 के लिए फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मेशन क्या है, 3h/8। तो सबसे पहली बात तो 3h/8 लिखिए। और क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म अकॉर्डिंगली हमारे लिए क्या है, नोटेशन टेबल के अकॉर्डिंगली y0 प्लस y6 यही है। और प्लस आप कह सकते हैं, सबसे पहले आप जो है 3 का मल्टीपल ले लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 का मल्टीपल देखेंगे एक्सेप्ट y0 और y6। तो 3 का मल्टीपल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल तो केवल क्या हो जाएगा, y3 होगा, एक्सेप्ट y0 और y6 है। तो एक ही 3 का मल्टीपल है, वो क्या है, y3। बाकी तो ये y1 है, y2 है, y4, y5। 3 का मल्टीपल नोटेशन में 3 का मल्टीपल, तो नोटेशन में y3 है, तो यही एक 3 का मल्टीपल है और कोई 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 2 इंटू y3, दैट्स ऑल। तो 2 इंटू y3 प्लस प्राइस टाइम जितने भी वैल्यूज रिमेनिंग वैल्यूज है, तो y0, y3, y6 यूटिलाइज हो गए। तो 3 इंटू क्या हो गया, y1 हो गया, y2 हो जाएगा, y3 यूटिलाइज हो चुका है तो क्या हो जाएगा, y4 हो जाएगा और y5 हो जाएगा, क्योंकि y6 आप यूटिलाइज कर चुके हैं। तो बस दैट्स ऑल। इसको ही हम, यही फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। फाइव स्टूडेंट, इंटरवल्स ब्रेक करने के बाद फॉर्मेशन को किस तरह से लिखते हैं, आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखते हैं, प्लस ट्वाइस टाइम 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल यानी नोटेशन के में तो y3, और प्लस रिमेनिंग ऑल द टर्म्स का एडिशन। तो ये आपका फॉर्मेशन यूटिलाइज होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। आप सारी वैल्यूज y0, y6, y3, y1, y2, y4, y5 आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगेन फ्रेंड, नोटेशंस से डील करना जो है एक इजी टास्क हो जाता है फॉर्मेशन को अप्लाई करने में। तो आप सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मेशन में, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वही इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर वैल्यू का होगा। और वो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कह सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, आप 0 to 6 1/1 प्लस x² dx का। सो स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मेशन लगाने के साथ साथ h की वैल्यू चाहिए। तो इंटरवल्स हमारे लिए h की वैल्यू किस फॉर्मेशन की यूटिलाइज की, 6 इंटरवल। तो h की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1। तो स्टूडेंट वैल्यू क्या हो गई, 1.3571। दैट मींस जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस x² विच इज इक्वल टू 1.3571 यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से अप्लाई किया था, क्या स्टेप्स होना चाहिए इस पर्टिकुलर जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल हो, सिम्पसन 1/3 हो, सिम्पसन 3/8 हो, सबसे पहले फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मेशन क्या है, और नोटेशन के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेशन को डील कर लेते हैं। तो स्टेप्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप सब इंटरवल ब्रेक कर दें। सब इंटरवल ब्रेक करने के बाद आप एच की वैल्यू जो है नोट डाउन कर ले, और एच की वैल्यू नोट डाउन कर, तो सारी वैल्यूज x0 टू जितनी वैल्यूज आप सब इंटरवल ब्रेक किए उसके नोटेशन के अकॉर्डिंग लिख ले, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आपके पास जो इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का करना है उससे कॉरस्पॉन्डिंग सारी y की वैल्यू निकाले, और नोटेशन की तरह से डील करें, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग y0, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 एंड सो ऑन। और फिर फॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे किस तरह से, 3h/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू जो नोटेशन है इवन का मल्टीपल जो नोटेशन है, तो दैट मीन 3 का जो मल्टीपल है तो y3 प्लस 3 टाइम जितने भी जो है अदर टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म्स है, उसका आप ऐड कर देंगे और सिंप्लीफाई, क्योंकि आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स है, कैलकुलेटर अलाउड है, सिंगल लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सिंपली आप वैल्यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं या एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से अप्लाई किया था सिम्पसन 3/8 रूल का। तो सबसे